नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जो है यूपी ट्रिपल एससी जो कनिष्ठ सहायक का पेपर कराएगी जून जुलाई के आसपास, जुलाई के नहीं मान लीजिए, जून छोड़ दीजिए, अगस्त सितंबर के आसपास जो है कराएगी। तो उसी के क्रम में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं अब तक। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? छठा। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे जीएस में 20 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, कम से कम नहीं तो 14-15 क्वेश्चन जो है हमने अब तक पढ़ा दिए हैं जीएस के। और अभी आप कर भी लेंगे, देखेंगे आप, क्योंकि ट्रिक भी मतलब मैंने बताई है उन क्वेश्चनों की, तो आप आराम से देख लेंगे। तो देखिए, आप 14-15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहले तो हिंदी ही आएगी ना, शुरुआत में हिंदी करते हैं, उसके बाद जीएस पे चलेंगे। देखिए, हिंदी में पहला क्या है, पहला गद्यांश ही दे दिया इसमें 5 नंबर का। देखिए, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के हुए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, लिखा है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। देखिए, गद्यांश करने का सबसे पहला तरीका है कि हम जाके सारे क्वेश्चन पढ़ लें 5 के 5, उसके बाद फिर हम गद्यांश आगे दोबारा पढ़ें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमें गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, देखना ऐसे ही हो जाएंगे, गद्यांश से कोई उनका लेना देना नहीं है। ठीक। तो देखिए, पढ़ते हैं फिर से गद्यांश। मैंने वो बताया कि कैसे करना है। तो इसमें देखिए, लिखा है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो। हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषा, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृत में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। आगे दिया है कि हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य, देखिए ये लाइन याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक। अगला है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है और विश्व संस्कृत के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन भी बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ गद्यांश हमारा खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, यानी सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो देखिए, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम है, यही तो बात ऊपर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है कि हमारी शिक्षा का माध्यम और भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, यानी भारतीय मानस की बात होती है उसमें ज़्यादातर, इसीलिए। देखिए, विदेशी आएगा तो नहीं होना चाहिए। ठीक। केवल भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन की वजह से नहीं, सामायिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहे इसके, तो ये जो ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, अब देखिए, सामयिक जन संस्कृत का समावेश हो। दूसरा दिया है भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। तो सीधी सी बात, हम यही तो बात कर रहे हैं। ऊपर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व तो यही। देखिए, पाश्चात्य आधुनिक इसकी हम नहीं बात करते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला, हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो। ऑप्शनली भारतीय भाषा हो, हम विदेशी क्यों शामिल करेंगे, तो भारतीय, यानी ऑप्शन नंबर। देखिए, ये तो इससे सिंपल हो जाता ना, बिना हम क्वेश्चन पढ़े ही कर लेते, अब मतलब गद्यांश ना पढ़ते तब भी कर लेते 4 नंबर। आगे देखते, एक सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा कि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर की प्रणाली कैसे लगती है। तो देखिए, दोनों अभी बताया ना था कि बेपहचाने और अजीब से, यानी दोनों हो जाएंगे। अगला, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है, तो विद्युत होता है। क्या होता है? विद्युत। तड़ित, चपला, ये सब किसके हैं? विद्युत के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वरण शब्द है। तो देखिए, स्वरण क्या है? स्वरण जो है ये है तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है? तो स्वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर्ण होता है। आगे बढ़ते, अगला है कि इनमें से कौन सा तद्भव है। तो देखिए, पावस है। क्या है? पावस। और पावस का तत्सम क्या होता है? तो प्रावरस है। क्या है? प्रावरस होता है तत्सम इसका। अगला क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है। तो देखिए, डाकनी क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख लगना, कहते नहीं कि लेटे लेटे यार आंख लग गई, आंख लगना यानी नींद आ जाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गागर में सागर भरना। आपने अंकित भाटी सर का देखा होगा, खूब गागर में सागर
उनकी चलती एग्जाम टाइम। तो क्या है, थोड़े में बहुत कहना, यानी थोड़े समय में, जैसे मैराथन होती है 5 घंटे के मैराथन में जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन करा देते हैं। तो इस देखिए दोस्तों, आज जैसे मैंने सुबह वाली वीडियो में पोल्टी करा 400 क्वेश्चन है कितने 40 मिनट में। तो आप देख ले एवरेज निकालिए, 1 मिनट में लगभग 5 से 6 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, मतलब बहुत स्पीड में, समझ कि नहीं। और जहाँ ट्रिक बताना ट्रिक भी बताता हूँ, रिलेट भी करता हूँ, मतलब समझाता भी हूँ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ता चला जाता हूँ, बस पढ़ता चला जाता। देखो बुक पढ़ना क्या, देखिए क्वेश्चन हम इसलिए बुक से करा रहे हैं क्योंकि देखिए बुक क्या है, आपको मतलब आप लोग भी बुक देखना पसंद करते हैं। बाकी हमने 10,000 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन बुक जैसे रहती है तो आप लोगों को भी सही लगता है कि चलो ये ऑथेंटिक बुक है या वो है। बाकी वही क्वेश्चन हम PDF के रूप में भी लाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता था किसी को किताब वही है, चीज़ें वही हैं, क्वेश्चन वही हैं, लेकिन बुक से ज़्यादा मतलब कोई अट्रैक्ट हो जाता है, उन्हें लगता है कि बुक सही। और बुक से हमें थोड़ा आसानी भी रहती है, क्योंकि बुक से क्या है कि हमें समझाने का टाइम ज़्यादा मिलता है। देखिए टाइम थोड़ा बचता रहता है तो समझाते ज़्यादा बेटर है, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ हो जाती है, बाकी मतलब कोई वो नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस। देखिए जितना PYQ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मतलब सत्य तो यही है कि आपके पास सिलेबस और PYQ ये 2 चीज़ होने। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के 40 से 50,000 PYQ कर लिए, मतलब जैसे UP SSSC कोई एग्ज़ाम कराता है उसके जितने हों आज तक 90 से लेकर उठा लो मतलब 24 तक के सारे कर डालो, जो है सब्जेक्ट अलग अलग ले आओ, सब कर डालो, कुछ बचे ही ना। आप देखेंगे आराम से एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपका अंदाज़ा मिलेगा क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है, कैसे पूछता है, समझ में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चले थे, ये चीज़ यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो भैया कवि कल्पनाशील होते हैं, ये तो खुद देखे होंगे आप, बहुत सारे जो है PYQ सॉल्व किए होंगे तो वहाँ मिला होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मेले में बच्चा खो गया। तो देखिए बच्चा मेले में खो गया, इसका शुद्ध कीजिए। तो बच्चा मेले में खो गया। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, परीक्षण के जांच करता है, अधिकारी कागजात का क्या करेंगे, जांच। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें देखिए हेम ने नरेश को पुस्तक दी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये शुद्ध है। अगला है उद्वार, उद्वार का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए उत्धन धार है, क्या है, उत्धन धार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्धनहार। इसका देखिए उद्धार का होगा, उत्धनहार होगा, क्या होगा, उत्धनहार होगा, ठीक। हाँ सही है, ये सही, उत्धनहार होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है दिग्भ्रम। तो देखिए दिक धन भ्रम क्या है, दिक धन भ्रम, यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि में क्या हो जाएगा, पुष्प धन अंजलि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो देखिए कर्मधारय नील गाय प्रेय सखा कृताकृत विद्याभास नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है। अगला है रावण से सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है। भैया मैं कई दिन से, जब पहले दिन से प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ कि अनप्रय श्लेष ये सारे अलंकार तो आपको आने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आराम से हो जाएगा 25 में, मतलब 30 में 2 क्वेश्चन कम से कम अलंकार हो जाए। तो 2 नंबर क्या कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक, आप कर लीजिएगा। अगला, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लड़के लड़के से कहते हैं, ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वचन बदलिए। देखिए मैं जो है अलंकार पढ़ा सकता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, ट्रिक भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बशर्ते कि मैं सोचता हूँ कि अभी मतलब इसमें घेच पेच होने लगेगा तो फिर मतलब बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए आप पढ़ लीजिए जैसे पढ़े हैं, और नहीं तो फिर अलग से तो हम बता ही देंगे, जो कहेंगे आप तो बताएंगे, समझ में आया कि नहीं। देखिए ट्रिक तो मैं किसी भी चीज़ का रिलेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, इतना तो पता है ना, क्योंकि वो PYQ से ही होता है। जितना ज़्यादा PYQ करेंगे उतना एक्टिव होंगे, और PYQ ही बताएगा कि कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे छोड़ना है, कैसे तुक्का लगाना, ये सब डिसाइड कौन करेगा, PYQ ही करेगा। अगला क्वेश्चन है कि वचन बदलिए। तो आँख क्या होगा, आँखें होगा, क्या होगा, आँखें होगा। अगला है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए अग्रजा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए प्रकृति यानी नेचर जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर का समानार्थी क्या है। तो चालाक होता है, चतुर माने चालाक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
अगला दिया है कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो देखिए निरूप, नृप, महीप, भूप, ये सुने होंगे आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करता है तो आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि, यानी वो तुरंत सोच लेता है किसी भी चीज़ को। आगे बढ़ते, देखिए 29 तक हो गया हमारा, ठीक। आगे बढ़ते, देखिए अगला लिखा 30 नंबर, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा। तो देखिए जीवन जीने की इच्छा जीवीसा होती है। क्या होती है? जीवीसा, विसा होती है। क्या होती है? विसा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। कभी कभी अलग ही नौटंकी चलती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत होता है। देखिए अगला लिखा है, अब देखिए जैसे 10 संबंधित है किससे? दशमलव से, उसी प्रकार का 2 किससे संबंधित? तो बाइनरी यानी युग्मक से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो देखिए 9 दिन पहले गई थी, मान लीजिए 9 दिन यहाँ हो गया, यहाँ वो बृहस्पतिवार को जाती है तो बृहस्पतिवार ही रहा होगा पहले, तो भैया 9 दिन पहले हो गए यहाँ मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कहीं 7 रहा होगा, 7 दिन, तो 7 दिन पे क्या होगा? बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पतिवार। और कह रहा आज से 9 दिन है ना, तो देखिए आज कौन सा? आज यहाँ पे होगी, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, 1 मिनट आपको बताता हूँ, देखिए समझा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आज ये है हमारा, आज क्या है? ये है लास्ट वाला, और सबसे पहले यानी ये हो जाएगा। तो सोनिया देखिए इस दिन को जाती है, और इस दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार है। तो देखिए वो 7 दिन में क्या, देखिए आज यहाँ खड़ी हुई है, मतलब ये है, और ये इस दिन गई थी वो सिनेमा देखने, तो कह रहा आज कौन सा दिन है, क्योंकि वो बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। तो देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बृहस्पतिवार होगा कि नहीं? 7 का गैप होता है ना, 7वें दिन ही तो रिपीट होता दिन, तो 7 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो देखिए आज बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, आज कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख भौतिक, रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। अगला लिखा है कि आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचान करें, या उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। तो देखिए गणित, अब मतलब इसमें कह रहा है कि आप उन क्षेत्रों का पहचान कीजिए जिसमें गणित न शामिल हो, मतलब किंतु गणित ना हो, भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हों। आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो पी भी गणित आएगा, पी गणित आएगा कि नहीं? तो हटा दो। देखो यस भी गणित आएगा, हटा दो। यू भी गणित आएगा, हटा दो। अब देखिए अब बचा कौन सा? टी केवल बचा है जो भौतिक और रसायन पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो है टी हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में नहीं? आगे बढ़ते, अगला लिखा प्राइस को कूट में SVNIL लिखते हैं, तो उसी कूट को कोस्ट को क्या लिखेंगे? देखो पी का कितना होता है? 16 होता है। यस का क्या होता है? 19 होता है। कितने का अंतर? 3 का, यानी 3 जुड़ा। अगला देखते, आर का होता है 18, उसके बाद फिर वी का क्या होता है? तो देखिए यू वी यानी 22 होता है, तो देखिए 4 का अंतर, तो देखिए 3 4 5 6, मतलब +7 तक जुड़ रहा है। और उसी तरह से इसमें जैसे ये सी में 3 है, और 3 पे 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी यफ हो जाएगा। ओ कितना है? 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, यानी यस हो जाएगा, तो यफ यस। उसके बाद देखिए यस कितना है? यस 19 है, 19 में कितना जोड़ेंगे? तो 5 जोड़ेंगे तो कितना? 24, तो 24 में कौन सा आएगा? यक्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझा कि नहीं? देखिए तरीका मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। अगला है SEHDFIMEGJN, अगला फिर क्या है? मतलब अगला मतलब कड़ी का पता लगाएं, तो देखिए सी कितने पे है? 3 पे है, डी कितने पे है? 4 पे, यानी जुड़ रहा ना 1। उसके बाद देखिए ई 5 पे है, एफ 6 पे है, एच 8 पे है, ई 9 पे है। उसके बाद यल 12 पे है, एम 14 पे है, यानी जुड़ रहा है, तो जिस हिसाब से जुड़ रहा है उस हिसाब से जोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ई में आप देखिए जितना उसमें जुड़ा, 1 जुड़ा तो ई में 1 जुड़ेगा, यफ हो जाएगा। अब देखिए ई में यहाँ सी में 1 जुड़ा, डी हुआ, यहाँ ई में 1 जुड़ेगा, यफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए श्रृंखला 5 7 10, देखिए यहाँ बीच में 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा, ये चीज़ याद रखिए, यानी 5 7 10, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 21। देखिए तरीका मैं बता, देखिए 5 दूनी 10, 5 तेई 15, फिर 5 चौक 20, ये देखो 20 लिखा है। समझ में नहीं? उसके बाद अब क्या होगा? 25, तो यानी ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अब देखिए इसे 7 में देखिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ये देखो 28 लिखा। उसके बाद क्या होना चाहिए? 7 25 35, यानी वाई की जगह 35। समझ में कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 36 नंबर हो गया। अगला देखते, अगला एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया है और उसे 48 मतलब उसे जो है 68 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया है। बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी तरह के रंग नहीं होगा? ये 8 घन होंगे।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप करके देखिएगा, थोड़ा इजी भी है। ठीक, अगला रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि कुछ कक्षा में कुल 39 छात्र हो तो नीचे दोनों छात्र का कौन सा स्थान होगा। तो देखिए इनका स्थान होगा 27 और 26वां होगा। देखिए आप थोड़ा ये सब करके देखिएगा, पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से वो कर लीजिएगा। और देखिए जो क्वेश्चन ना आए ना, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप क्या करें, गूगल पे मतलब जाएं और गूगल के किनारे जो नहीं होता है एक मतलब लेंस वाला जो लगा होता है, उसमें स्कैन कर दिए। जैसे स्कैन करके इसका सोल्यूशन आपको गूगल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझा कि नहीं, ये तरीका होता है। जैसे ऐसे हम भी तो करते थे। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रही, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं आ रही, मैं तुरंत वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ जो है जाता था, स्कैन कर देता था। स्कैन करने के बाद वो वहाँ जाता था गूगल सर्च में, उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन हो जाता था। देखिए ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें जानकारी मिलती जब तक हम खोजबीन नहीं करेंगे। कहते नहीं R&D करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप अगर नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। सरला चित्रा से ऊपर की ओर और डीजी से नीचे है। बिम्मी सरला और चित्रा के बीच में है। डीजी अनु और सरला के मध्य है। सबसे ऊपर कौन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं कई दिन से करा रहा हूं, तो आप करने की कोशिश करिए। सबसे ऊपर अनु है। कौन है, अनु है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति आयु में अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है और उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना के बराबर है। यदि आज से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 वर्ष हो तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। थोड़ा करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। अगला है, नितिन का मुंह पूर्व की ओर है और वह घड़ी की सुई की दिशा में 100 जो है 100 जो है 20 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूम जाता है। वह उसका मुख किस दिशा में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बता दे रहा हूँ तुरंत, क्योंकि जिसमें टाइम कम लगता है वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि इनका मुख किधर है, पूरब की, घड़ी की दिशा। देख लीजिए जैसे ये हमारी घड़ी हो गई, यही तो इतनी ही तो दिशा हो सकती हैं। तो देखिए ये इनका है पूरब की ओर है। ये कह रहे हैं कि 100 घड़ी की सुई की दिशा, यानी इधर कितना घूमते हैं 120। तो देखिए 120 कहाँ होगा, ये 90 हो जाएगा। कितना होगा 90। ठीक, उसके बाद 90 से नहीं यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 120। अब कह रहा है कि उसके बाद 165 वो घूम जाता है, तो उसके बाद यहाँ से फिर 165 घूमेगा। कितना 165। जब 165 इधर घूमेगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। कौन सी, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है, जैसे मान लीजिए ये दिया है, यहाँ लिखा है नॉर्थ, यहाँ लिखा है साउथ, यहाँ लिखा है ईस्ट, यहाँ लिखा है वेस्ट। आपने कभी सोचा इसका नाम उत्तर पूर्व क्यों लिखे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते। और देखिए यहाँ पे साउथ इधर कहते, इधर ये मतलब इस साइड क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इधर कहते हैं ना दक्षिण पश्चिम, ये देखो यहाँ लिखा भी है दक्षिण पश्चिम। यहाँ कहते हैं उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर को दक्षिण को आगे लाते हैं कि नहीं, आपने देखा होगा। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कभी ये नहीं कहते हैं कि पूर्व दक्षिण, कहते हैं दक्षिण पूर्व, कहते नहीं। तो ये चीज़ कैसे होता पता है, देखिए हम बताते हैं कैसे होता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, चुंबक जो है नॉर्थ और साउथ पोल है। चुंबक दो ही तो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम इसी आधार पे मतलब डिसाइड कर देते हैं कि नॉर्थ और जो है ईस्ट हो जाएगा और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। समझ में, इसीलिए जो है हम नॉर्थ आगे लाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोल है ना वो नॉर्थ और साउथ का है। समझ में नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न आरेखों में से कौन सा शिक्षक, चिकित्सक एवं पुलिस के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसमें कौन सा है जो संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें जो है ये देखेंगे, शिक्षक अलग होता है, चिकित्सक अलग होता, पुलिस अलग होता, तीनों के कार्य जो है अलग अलग होते हैं। समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अन्य तीनों में से भिन्न शब्द कौन सा है। तो इसमें से तीनों से कौन सा भिन्न है, वहाब जो है भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या हो जो वर्णमाला में हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है, देख लेते हैं। देखिए वाशिंगटन में देखिए डब्लू, तो देखिए शुरुआत डब्लू में से है, तो मान लीजिए 1 नंबर पे क्या है डब्लू, 2 पे ए, 3 4 5 6 7, यानी जो जी है किस पे है 7 नंबर पे। तो भैया वर्णमाला में भी तो 7 ही नंबर पे है जी। यहाँ कितने नंबर पे है 7 नंबर पे, वर्णमाला में क्या है 7 नंबर पे है कि नहीं जी, तो जी हो जाएगा। समझ आएगी नहीं, इसका कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है कि अंकों में निम्नलिखित समूहों में से कितने ऐसे 6 हैं जिसके पूर्ववर्ती 9 और 9 से और परवर्ती, देखिए परवर्ती मतलब होता बाद, पूर्ववर्ती मतलब होता पहले। ठीक, मतलब बाद का काल पहले का। आप इतिहास में देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में पूर्ववर्ती के कालों में या परवर्ती के कालों में, ये सब आपने सुना होगा।
आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक, तो अब देख लेते हैं। देखिए इसमें कहता है कि ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती यानी पहले 9 और परवर्ती 9। तो देखिए 6 एक यहाँ हो जाए, ये देखिए एक तो पहले 9 है, उसके बाद में 9 है। अगला देखते हैं कहाँ है, तो अगला ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी और कहीं नज़र आ रहा, नहीं आएगा। तो यही 2 है, यानी कितने हो जाए, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ताकि मतलब जो है ऐसा ना रहे कि प्रैक्टिस सेट केवल ये नहीं कि टिक लगा के चलते बनो, तो फिर फ़ायदा ही क्या है पढ़ने लिखने का। अगर टिक लगाना होगा ना तो किताब ही खरीद लेंगे आप, वहाँ से लगा के पढ़ लेंगे, समझे कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ, मैंने बताया था इरी और ओंटेरियो झील जो है मतलब यूएसए में, ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है, वहीं पर नियाग्रा वाटरफॉल है। तो ये कहाँ है, इरी और ओंटेरियो झील पे है। आपको मैंने बताया था कि जैसे सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है, ओंटेरियो है, इनके बीच नियाग्रा है और इनके बीच क्या है, ह्यूरोन, और इनके बीच में सू नहर है। कौन सी है, सू नहर। ये चीज़ मैंने बताई थी, याद करने की कोशिश करिए। ओंटेरियो झील से कौन सी नदी निकलती है, तो सेंट हेलेना नदी निकलती है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। तो देखिए दीन बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने बना था, ये सही है, क्योंकि दीन मुस्तखराज ये भी मतलब जो है ये तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को ही अर्ज जो है दीवान अर्ज किसका निर्माण करा था, तो बलबन ने किसका करा था, इसका कराया था। बाकी ये दोनों जो है दीवान मुस्तखराज दीवान को ही मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मैंने हिस्ट्री के PYQ भी कराए हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई भी थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र को के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया, ये किया गया द न्यूयॉर्क टाइम। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। गवर्नर जनरल क्लास याद करिए, मैंने बताया था कि अगर वंदे मातरम, अरे ये छोड़ो, अंकित भाटी सर की जो मतलब क्लास पहली ही थी उसमें मैंने बताया था कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान में कन्फ्यूज न होना, यानी ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। तो देखिए राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में, ये कलकत्ता में, और 1896 में राष्ट्रीय गीत, ये भी कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इसे मिला गेरी एस बेकर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो टीपू सुल्तान। ठीक, अगला है कि गलत जोड़ा बताइए आप। भैया ये तो ट्रिक मैंने बताई ही है, जैसे बंदी क्या करती थी, नाटक यानी कर्नाटक, तो ये तो सही है। रिस्क राजा के स्थान में होता है, ये भी सही है। अन्नामलाई तो तमिलनाडु में है, ये तो पता ही है। देखिए पेरियार, मैंने कहा था यार मुझे कल जाना है, कहाँ, घूमने जाना है, यानी कल यानी केरल, तो ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा, केरल होगा, क्या होगा, केरल होगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति उनको पदच्युत नहीं कर सकता है, यानी पद से हटा नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाली क्लास की जो ट्रिक थी, मैंने पहली क्लास बोर्ड पे ली थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें मैंने यही बताया था अधिनियम। देखिए याद कैसे करते, देखिए अगर पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाएगा या दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, हम मतलब छींकेंगे, यानी छींक लेने में हमें दिक्कत होगी, यानी छींक यानी 86, छींक यानी 86, थोड़ा सा मतलब रिलेट करेंगे हल्का से तो आप कर लेंगे, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लाइन अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो शारजाह में किया गया। ये कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। बायोलॉजी की क्लास में मैंने बताया था ये धमनियाँ। देखिए PYQ ये सारे मैंने कराए हैं इसमें से, समझे। जो करंट के हैं वो छोड़ दीजिए, करंट छोड़ दीजिए, बाकी पुराने का जैसे ये करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा रहा था 4-5 वीडियो पढ़ाई तो उसी में मैंने बताया था कि ERDA का मुख्यालय किस शहर में है, यानी भारतीय विनियामक का विकास प्राधिकरण कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने लोकसभा जो राज्यसभा पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया। ठीक, तो ये चीज़ है 312, बाकी ये तो कई बार आया है। अगला, प्रसिद्ध नृत्य बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में, ये भी बताया है कि बाला सरस्वती भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर, ये भी बताया। देखिए ये सारे क्वेश्चन कराएं, जो लोग PYQ सॉल्व किए होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि सारे क्वेश्चन बताए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कौन सा बनाएगा? तो ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा द्वारका एक्सप्रेस वे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। अगला है फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो ये किसके शासनकाल में है? औरंगजेब के। देखिए फतवा और मुस्लिम कानून का एक संकलन, यानी अगर फतवा ए आलमगीरी तो इसका मतलब है कि तानाशाही कर रहा है, यानी वो क्रूर शासक है। तो क्रूर शासक इसमें से औरंगजेब आपको नजर आ गया। ये देखिए तुक्का से हो सकता था, जब आप बहुत सारे PYQ सॉल्व किए होंगे तो आप तुक्का थोड़ा मार सकते थे आराम से, समझ कि नहीं। देखिए आप लोग खुद सोचिए, जैसे IAS का पेपर होता है या कोई भी पेपर होता, तो कभी टॉपर से पूछो किसी से, वो सोचेगा प्रीलिम्स ही हमारा नहीं निकलेगा, यानी 100 में उसे आते कितने क्वेश्चन हैं, तो उसे पूर्ण रूप से नॉलेज कितना होगा? 25 से 30 क्वेश्चन। मुश्किल है इतने भी कहो ना आते हो, 20 ही आते हों, लेकिन वो फिर भी 100 में 100 करता है, वो क्वालिफाई कर जाता है प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि वो इतना PYQ पहले किया रहता है कि वो तुक्का भी मारता है तो सही निकलते रहते हैं, समझ कि नहीं। तो यही है PYQ करने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक दादा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है? तो देखिए नंदा देवी मैंने रोहतांग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा यानी बड़ा हिमालय, मतलब बारालाचा कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला मैंने बताया था, नाथुराम जलेबीला यानी जलेबीला, और नाथुराम कहाँ है? सिक्किम में। अगला है माना दादा कहाँ है? तो अरुणाचल, यहाँ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला। देखिए इसमें है केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पर कर के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की है? तो 20%। कितने? 20%। अब देखिए हमारा जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता कंप्यूटर। लिखा है बुक मार्क का प्रयोग MS वर्ड में किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान और टेक्स्ट की पहचान के लिए। अगला माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेशन में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है कंट्रोल पैनल में। अगला है कि एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेस, वेब प्रोसेस किस प्रकार के उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसके हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम के हैं। अगला है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। अगला है जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो इसमें होती हैं 3। अगला निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसके हैं? ये तीनों के हैं। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए आपके पास स्नैपचैट उसमें पूछा गया था, किसमें? पुलिस में। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? तो ये करेगा, यह तेज गति से काम करेगा। अगला, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? तो देखिए स्टार्ट मेनू ये है एक ऑप्शन और कमांड का सेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो ये जो है एक गैर कार्यात्मक इकाई में कन्वेक्टिविटी की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? ये आवश्यकता होती है टर्मिनल की। अगला क्वेश्चन, अंकों और विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। अगला है कि फंक्शन कुंजी एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? तो ये जो डिफ़ॉल्ट नहीं है ये F8। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 को अपने पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1 अक्टूबर 2014 को। अगला है SMTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट भी है, देखिए ये फुल फॉर्म आपको ज़रूर कंप्यूटर में 1 नंबर दिला के जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये है इन्फोसिस। कौन सा है? इन्फोसिस। अब देखते हैं यूपी स्पेशल, हमारा लास्ट है 20 क्वेश्चन। अगला है कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये कौन सा? आगरा और हरदोई।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा होगा? उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होगा। अगला है देवबंद आंदोलन यूपी में सहारनपुर से शुरू हुआ था और यूपी संयुक्त प्रांत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये जो प्रारंभ हुआ था ना, ये हुआ था 1866 में। अगला क्वेश्चन है नादीबंद निकेतन स्थित है, तो देखिए नादीबंद निकेतन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला है विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो देखिए ये सर्वाधिक लिखदिया से मिले हैं। कहाँ से? लिखदिया, यह लिखैया, हाँ लिखैया सही है, लिखदिया नहीं लिखैया होता है, ठीक, लिखैया से मिले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग मिला है? काशी मतलब बनारस वाला क्षेत्र कह रहा है, तो बनारस वाले क्षेत्र में कितने मिले? तो 4 मिले। कितने? 4। अगला है कि उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम स्थित है। देखिए ये तो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है, तो रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में। अगला है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ है? वाराणसी में है। अगला कल्प योजना संबंधित, ये देखिए क्वेश्चन आया था, विषय याद नहीं किस एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। ये किससे? प्राथमिक शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृत तत्व है, तो सबसे भारी जो है प्राकृत तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। कौन सा? यूरेनियम। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान, जैसे कोयल, अलीगढ़, महोत्सवनगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज और जेजाक, भुक्ति, कौशाम्बी। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो जेजाक जो है कौशाम्बी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला इमारती पत्थर का प्रयोग होता है, तो इसका भवन निर्माण में होता है, सड़कों के निर्माण, पुलों के निर्माण में। तो देखिए इसका जो इमारती पत्थर का प्रयोग होता है ना, तो ये तो सीधी सी बात भैया भवन निर्माण में लगाएंगे, सड़क में क्यों लगाएंगे इतना महंगा। अगला उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, किसे पर समर्पित है? तो व्यास को। अगला उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण लंबाई पूछा है, तो ये मैंने बताया था 240 है। कितनी है? 240। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वन रोपो, वनों को काटना। भाई वनों को काटेंगे तो कहाँ पारिस्थितिकी संतुलन बनेगा? ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील से भी अधिक है। कहाँ से? बांग्लादेश से भी, यानी जो है सॉरी ब्राज़ील से नहीं, यहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 9 है, याद रखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखिए गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। प्रमुख फसल इसकी क्या है? गेहूं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, तो ये क्या था? वो सी था, भारत खंडित हिंदू संगीत महाविद्यालय। दोस्तों देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है हो गए। देखिए आज मैंने थोड़ा आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी यार, लेकिन मैंने सोचा लो बता देते हैं ताकि मतलब आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है। और देखिए पीवाईक्यू कहीं से भी मिले आप सॉल्व करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि देखिए वीडियो देखना भाई 1 घंटे में आप कहाँ 400 क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो 400 क्वेश्चन आप कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो मतलब देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।